हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जायसवाल। ओके, स्टार्ट करते हैं हम 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब इसमें हमने क्या क्या कवर किया है, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले मैंने सिलेबस पूरा दे दिया आपको कि कौन सा चैप्टर है और कौन सा नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट का सम देखा था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे सम ही, लेकिन मेथड ऑफ कैपिटल से। ठीक है, मेथड ऑफ कैपिटल का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के अंदर जैसे कि आपको पता है 11th में आपने सिंपल वाला फाइनल अकाउंट किया था। आपको पता है फाइनल अकाउंट में कौन कौन से आता है, ट्रेडिंग कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब इतनी चीज़ें तो हमने देख ली लास्ट लेक्चर में, ये मैंने पूरा अच्छे से कवर करवाया। लास्ट लेक्चर में ज़रूर देखो। ठीक है, अब इस लेक्चर में मैं आपको क्या करवाऊंगी, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको मेथड ऑफ कैपिटल, यानी कि आपके पास टू टाइप्स के मेथड ऑफ कैपिटल रहते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये भी हमारा हो चुका है, थियोरेटिकल पार्ट इस पे मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब इसमें मैंने सम लिया है क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो आपको अब यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मेथड ऑफ कैपिटल कौन कौन से और उसके अंदर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये इस पर छोटा सा सम देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वर्किंग दिखा दूंगी ताकि एक साथ में करने जाएंगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा वर्किंग दिखा दूंगी और वर्किंग नोट्स आपको आपके नोट्स के अंदर लिख लेने हैं। ठीक है, वो वर्किंग नोट्स पूरे लिख लेने, फिर उसके बाद हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों में सम देखेंगे। जैसे कि आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही होता है जो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको पूरा वर्किंग अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, यानी सम पढ़ते जाएंगे और वर्किंग करते जाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट आप लोग को आपके नोट्स में लिखते जाना है, तो जब हम सम करेंगे प्रिपेयर तो आपको वो आसान रहेगा। ओके, स्टार्ट करती हूँ सम रीड करने को, ध्यान से सुन लो क्या है। ओके, करण एंड किरण, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे जिनका नाम है, एक का करण और एक का किरण। इसमें बोला है कि इन मेजर्स मेहता एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे आपके कंपनी का नाम दिया मेजर्स मेहता एंटरप्राइजेस, उसके अंदर दो पार्टनर्स है करण एंड किरण। अब दे हैव, यानी कि उन लोग ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया था, दे हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया कब से, ऑन 1 अप्रैल 2019, ऑन विच डेट दे कंट्रीब्यूट। फिर उन लोग ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, यानी कि स्टार्टिंग में उन लोग ने कितने इनिशियल अमाउंट लेके आए कंपनी में, जैसे कि आपको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, 11th में हमने कैपिटल का पूरा डेफिनेशन देखा, मीनिंग देखा कि कैपिटल यानी क्या, जो पार्टनर स्टार्टिंग में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम वे कि उन लोग ने स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उन लोग ने लेके आए, कितने लेके आए, 5 lakhs ईच एज देयर इनिशियल कैपिटल। क्या बोला है यहाँ पे, इनिशियल कैपिटल वो लोग कितना लेके आए, 5 लाख ईच। 5 लाख ईच का मीनिंग क्या, ईच मीन्स कि करण एंड किरण, यानी दोनों 5 लाख रुपीज़ लेके आए हैं। ठीक है, तो उन लोग का कैपिटल बैलेंस कितना हो गया, यानी कि कैश बैलेंस कितना हो गया, 5 लाख रुपीज़ का। अब उसके बाद क्या है, करण हैज़ विड्रो, करण ने विड्रॉ किया है ₹20,000। ठीक है, विड्रॉ यानी आपको पता है क्या बोल सकते हैं, हम इसको ड्राइंग बोल सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ यानी क्या, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते फिर मैं समझाती हूँ। ठीक है, करण हैज़ विड्रॉ ₹20,000 एंड किरण हैज़ विड्रॉ ₹15,000 फॉर देयर पर्सनल यूज़। ठीक है, पर्सनल यूज़ आपको पता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में पर्सनल यूज़ यानी क्या, ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे करण ने कितना निकाला है, 20,000, ये अमाउंट लिख के रख लो। फिर किरण ने कितना निकाला है, आपके पास से इसमें से बिजनेस में से 15,000। ठीक है, करण का कितना है, 20,000 का ड्राइंग है और किरण का 15,000 का ड्राइंग है। ये एक नोट एंड पेंसिल प्लीज़ लेके बैठना और साथ में लिखते जाना कि करण का कैपिटल 5 लाख रुपीज़, किरण का कैपिटल 5 लाख रुपीज़। इससे क्या होता है, अब जब छोटे छोटे स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो ना, तो इससे आपका सम जो समझने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी और आपको सम आसानी से सॉल्व कर लोगे।
ठीक है। तो एक एक स्टेटमेंट क्लियर करके लिखते जाओ। ओके, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या लिखोगे, पहले लिख दोगे कि कैपिटल करण का 5 लाख, किरण का 5 लाख, ठीक है, यानी कि कैश बैलेंस हो गया इतना। फिर उसके बाद करण ने विड्रॉ किया, क्या पर्सनल यूज़ के लिए ना, तो लिख दो ड्राइंग करण का कितना है 20,000 और किरण का कितना है 15,000, यानी आपको घड़ी घड़ी सब में नहीं देखना पड़े डायरेक्टली, फिर उसके बाद हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 किसके लिए होगा, किरण के लिए। ओके, लिख लिया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द 12%, ठीक है। जो कैपिटल है, यानी कैपिटल कितना है आपका 5 लाख है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया कि दोनों का कैपिटल कितना है 5 लाख है। अब ये 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना उन लोग को मिल रहा है 12%, ठीक है। कितना मिल रहा है पार्टनर्स को 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज कितना बोला है 3% पर एनम, ठीक है। 3% पर एनम बोला है, कितना है 3%, किसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। ये ध्यान में रखना, लिख लो वापस यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3%, ठीक है। अब सम के अंदर अगर समझो आपको यहाँ पे मंथ वगैरह मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ड्राइंग के लिए 6 मंथ एज्यूम करके चल जाते हैं कि भाई आपको वो थियोरिटिकल पार्ट मैंने पूरा कवर करवाया कि उसके अंदर कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ लेना पड़ेगा। ओके, वो मैं बताती हूँ जब हम सम सॉल्व करेंगे। अब है आपके पास करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, और करण को सैलरी कितनी मिल रही है ₹1800 पर मंथ, ठीक है। किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन, ये एक स्टेटमेंट लिखते जाओ, ठीक है। मैं घड़ी घड़ी बोल रही हूँ लेकिन आपको समझ लेना, अगर समझो मैंने नहीं भी बोला तो आपको लिखते जाना है, ठीक है। कि करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी कितना है ₹1800 पर मंथ, ठीक है। तो करण सैलरी कितना है 1800 पर मंथ। फिर बोला है किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन, करण को सैलरी मिली है, अब किरण को कमीशन मिल रहा है कितना 5%, ठीक है। 5% ऑन किसके ऊपर मिल रहा है उसको, नेट सेल के ऊपर, ठीक है। अब उसके पास जो भी नेट सेल रहेगा उसके ऊपर उसको कितना, किरण को 5% ये मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो लिख दो वहाँ पे किरण 5% कमीशन ऑन नेट सेल। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल इज ₹2,50,000, ठीक है। अब आपको नेट सेल मिल गया, कितना बोला यहाँ पे 2,50,000, तो ये 2,50,000 वहाँ पे लिख दो, नेट सेल इज ₹2,50,000 एंड नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज ₹60,000, और आपको टोटल ये दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है, पूरे साल का कितना बोला है 60,000। ओके, तो इतना लिख लो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹60,000। ओके, फिर आपको बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर, फर्स्ट है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। ये दोनों के अंदर आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, फिक्स के अंदर 2 अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही बनता है, दैट इज द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आपको पता है। अब सम हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज यहाँ पे सिर्फ वर्किंग दिखा दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। वैसे तो अभी मैंने आपको पूरा लिखवा ही दिया कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना लिख के रखना प्लीज़। ओके, वर्किंग देख लो। आप लोग ने फर्स्ट लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट है। तो देखो उसके अंदर आपके पास करण है और किरण है, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अमाउंट आप लोग ने लिखी होगी, कितना करण कितना लेके आ रहा है 5 लाख रुपीज़ लेके आ रहा है, और किरण कितना लेके आ रही है 5 लाख रुपीज़ लेके आ रही है, ठीक है, पूरे साल के लिए। तो ये स्टार्टिंग का बैलेंस हो गया आपका। अब उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट उन लोगों को कितना मिल रहा है, करण को कितना मिल रहा है, आपको वहाँ पे डायरेक्टली दे दिया था कि 12%, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12%, सेम वे किरण के अंदर भी 12%, ठीक है। तो क्या करोगे, कैलकुलेशन आपको पता है, अभी इतना सा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। करण है, वहाँ पे लिखोगे 5 लाख इंटू कितना है 12% ना, तो 12 डिवाइडेड बाई 100, देखो 5 लाख और पूरे साल का ही है, तो ये 1 ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंटू 1 करोगे वो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, 1 ईयर यानी 12 डिवाइडेड बाई 12, तो कट ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे 5 लाख इंटू 12% से, तो 12 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ से 2 जीरो कट करो, यहाँ से 2 जीरो कट करो, बाकी कितना रहा, अब यहाँ पे आपके पास 5000। एक सेकेंड, इसको मैं कट करके दिखा दूँ ताकि आपको वो भी आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो कितना आपके पास 5 लाख और यहाँ पे 100, कितने जीरो है 2 जीरो है, यहाँ पे सेम जीरो कट कर दो। अब आपके पास अमाउंट कितनी बाकी रही, ये 5000 है,
ठीक है, ये आपके पास कितना बाकी रहा 5000। 5000 इंटू जब 12 करोगे, अभी ये भी आपको तो आना ही चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। ये जीरो को रहने दो, 12 फाइजा कितना होता है 60, तो हम लिख देंगे 12 फाइजा 60, और उसके बाद आपके पास जीरो कितने रह गए 3, तो यहाँ पे लिख दो 3 जीरो, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया करंट का, ये 60,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये समझ में आया। फिर आगे वैसे ही सेम किरण के लिए, तो किरण के लिए भी क्या करोगे आप, सेम है इंटरेस्ट रेट, तो 12% उसको भी मिल रहा है, तो 5 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पे आप 1 ईयर की जगह पे डायरेक्टली 12 डिवाइडेड बाई 12 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये आपको आसान रहेगा आई थिंक। तो फिर यहाँ पे दोनों 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो अब आपके पास 12%, ये 12% कौन सा इंटरेस्ट का 12 है, ठीक है। तो अब 5 लाख इंटू 12%, तो 5 लाख यहाँ पे सेम वापस कैलकुलेशन है, 2 जीरो यहाँ से कट, 2 जीरो यहाँ से कट, 12 फाइजा कितना होता है 60 होता है, और 3 जीरो बाकी रहे, 3 जीरो लिख दो, कैलकुलेशन आपको करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 60,000। तो करण को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 60,000, किरण को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 60,000। फर्स्ट आपकी वर्किंग खलास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वैसे ही नेक्स्ट हमने क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट है। आप लोग ने होप सो आप लोग ने लिख के रखा हो, तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा एकदम ईजी वे से, ठीक है। अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, सेकंड आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके ऊपर आपको कितना परसेंट बोला था 3% मिलेगा, ठीक है। तो करण का आपके पास कितना था ड्राइंग 20% उन लोग ने पर्सनल यूज़ किया था, किरण के पास कितना था 15,000, इतना उन लोग ने विड्रॉ किया था। अब उसके ऊपर ये आपकी बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, अगर आप लोग बुक लेके बैठो तो वो ध्यान में देना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कभी भी 2 नहीं आएगा यहाँ पे। अगर कुछ सम के अंदर मेंशन नहीं है ना, तो 6 मंथ हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ले लेते कि 6 मंथ का आपको इतना परसेंटेज तो सम के अंदर बोल दिया है, तो इतने % आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन ड्राइंग यानी पर्सनल यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे भी सेम 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, ओके। अब इसके ऊपर, और ये परसेंटेज यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है, तो ध्यान में रखना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल नहीं आता है, और यहाँ पे 2 की जगह पर 6 आएगा, यहाँ पे भी 2 की जगह पे 6 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो आसान है, कितना है यहाँ पे आपके पास 20,000, तो 20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, ठीक है, या फिर कट कर सकते हो, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 2 जा 12 होता है, राइट है। फिर 3% बोला है, तो 20 के ऊपर यहाँ से भी कट कर सकते हो, 2 10 जा 20 होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 10। अब यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है 10,000, अब यहाँ पे 2 जीरो है, ये 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट कर दोगे, तो यहाँ पे बाकी कितना रहेगा 100, और यहाँ पे कितना है 3, तो 100 इंटू 3 कितना हो गया ₹300, ये होगा, ठीक है, सिंपल हो गया। कट करते जाओ जितना हो सके उतना, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा सम, ठीक है। सेम भी किरण के लिए भी कैलकुलेशन कर दो, सेम 6 2 जा 12 हो गया, यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे भी सेम 2 जीरो है, कट कर दो, फिर आपके पास जो बाकी रहेगा वो, तो इसको भी जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा ₹225, ये किरण का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इसकी एंट्री हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वर्किंग पे ध्यान दो, ठीक है। ये वर्किंग अगर आ गया तो फिर सम में आपको आसानी से कर लोगे, जैसे कि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं सब में बताऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो वर्किंग के अंदर, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, इतना कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा था, वहाँ पे कमीशन मिल रहा है, ठीक है। कमीशन किसको मिल रहा है, करण को कमीशन मिल रहा है, ठीक है। कितने के ऊपर, वहाँ पे अमाउंट था आपके पास 250, और वहाँ पे बोला था 5%, यानी कि नेट सेल पे आपको 5% कमीशन मिल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे आप कैलकुलेट कर दोगे 250 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो आपको मिल जाएगा ₹12,500, ठीक है। कैलकुलेशन करने आएगा आप होप सो, ठीक है। तो ये 2 जीरो कैंसिल कर देना, 2,500 इंटू 5 करोगे, यू विल गेट 12,500, तो ये होगा आपका कमीशन का करण का कमीशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके इसके पास एक चीज़ हमने और लिखी थी कि सैलरी मिल रही है किरण को, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ 1800 पर मंथ था, तो 1800 इंटू 12 कर दो तो वो सैलरी आ जाएगी उनकी, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करके रख दो। अभी लास्ट वाला आपके पास था कि प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, ठीक है। तो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो ऑफकोर्स 2 पार्टनर्स है, तो दोनों यहाँ पे अगर आपको रेशियो नहीं दिया है सम के अंदर, ठीक है, अगर रेशियो नहीं दिया है सम के अंदर, तो आप क्या करोगे, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्या कर दोगे, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन है, करण है और किरण है,
ठीक है। तो दोनों में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली का मीनिंग क्या हो जाएगा कि करण का कितना हो जाएगा 1 और किरण का भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गया आपका 1:1। ठीक है, अगर 1:1 किया तो फिर उसके बाद आपको होप सो रेशियो करने आता हो। ठीक है, तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, करण का 1 और किरण का 1, तो 1 + 1 कितना हो गया टोटल आपके पास, इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2। ठीक है, यहाँ पे टोटल हो गए 2। तो आप क्या करोगे, करण का यहाँ पे कितना 1 है ना, तो 1:2। और सेम वे यहाँ पे किरण के पास 1:2 इस तरह से। तो दोनों का पार्ट कितना हो जाएगा 1:2 1:2। या फिर 2 जन है, डिवाइड कर दो तो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल आपके पास नेट प्रॉफिट कितना था 60,000। अब यहाँ पे 60,000 × 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 60 यहाँ पे कितना है 2 ना, तो 2 3 × 6 होता है। ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास कितना हो गया ₹30,000। जितना जीरो है उतना जीरो यहाँ पे लगा दो। सेम वे यहाँ पे 2, यहाँ पे खाली 6 कट होता है, यहाँ हो जाएगा आपका 3। तो अब आपके पास जीरो कितने हैं, 4 जीरो वहाँ पे लगा दो, तो हो गया आपके पास किरण का 30,000। क्लियर। ठीक है, तो ये था करण एंड किरण का नेट प्रॉफिट। ओके, आज हम इतना वर्किंग देखते हैं, ये वर्किंग अच्छे से लिख लो, समझ लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे आपको सम के अंदर क्या बोला था प्रिपेयर करने के लिए, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या देखना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग फिर देखेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और उसके बाद फ्लक्चुएटिंग में हम लोग प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो इतना कर लो। थैंक यू, सब्सक्राइब करो। और इसकी अगर सब्सक्राइब कर दिया तो आपको और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे और चालू रहे स्टडी। ठीक है, थैंक यू।